Hello students, in this video we will cover the previous year board questions of chapter heredity in biology। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 2024 का वेरिएशन टॉपिक से पूछा गया है। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। सर्वाइवल के चांसेस को कैसे प्रमोट करता है वेरिएशंस, और सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज इज प्रमोटेड थ्रू क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस। ये दूसरे वे में पूछ लिया है, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। तो वेरिएशन आप जानते हो, सेम ही स्पीसीज की पॉपुलेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना ही क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। और इसका ग्रेट एडवांटेज क्या है कि ये एडप्ट जो आपका एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में जब चेंजेस होंगे तो हम उसमें सर्वाइवल कर जाएंगे, सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं वेरिएशंस की वजह से। तो वेरिएशंस इन अ स्पीसीज हेल्प देम टू अडेप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होंगे उनके एडप्टेशन, उसके अंदर एडप्टेशन होना ही वेरिएशन हेल्प करता है एडप्टेशन में, सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है कि बैक्टीरिया वेरिएंट्स विच कैन विदस्टैंड हीट वेव। तो जो बैक्टीरिया हीट वेव्स को झेल सकते हैं तो उनके बेटर चांसेस है कि वो सर्वाइव कर जाएंगे हीट वेव में। जबकि नॉन वेरिएंट बैक्टीरिया जिनको कैपेसिटी नहीं है टॉलरेट करने की हीट वेव्स की, उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस वेरिएशंस की वजह से बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल वीडियो में बताया था जब इस चैप्टर के नोट्स एक्सप्लेन करे थे कि सियाचिन ग्लेशियर में भेज दिया जाए और बहुत समय तक वहाँ रहा जाए, पॉपुलेशन को भेज दिया जाए, काफ़ी लोगों को भेज दिया जाए, 100 लोग वहाँ चले जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा, पहले हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हम वहाँ पे बीमार पड़ सकते हैं, वहाँ टेम्परेचर को हम नहीं झेल पाएंगे। कुछ लोग फिर ओवर टाइम वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेंगे, तो वहाँ पे हमारा एडेप्टेशन का प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा और हमारे वेरिएशंस की वजह से फिर हम सर्वाइव कर जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आप ऐसे दे सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला कि ट्रेट आपका जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट ट्रेट जो ट्रेट प्रभावशाली होगा, मतलब जो ट्रेट अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे उसके साथ ऑल्टरनेट जीन भी प्रेजेंट क्यों ना हो। रिसेसिव जो सिर्फ अपना असर तभी दिखाएगा जब उसके साथ सेम जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आप मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग बता सकते हो मेंडल की, कि जब मेंडल ने फर्स्ट क्रॉसिंग करवाई थी प्योर टॉल पी प्लांट्स की और प्योर ड्वार्फ शॉर्ट पी प्लांट से, तो उसको फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या मिला था, सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, तो ड्वार्फ प्लांट मिला ही नहीं था, नो ड्वार्फ प्लांट वर ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट जनरेशन। लेकिन जब F1 क्रॉसिंग करवाई थी, F1 टॉल प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया था, तो मेंडल को 3:1 में मिला था। टॉल मिले थे 3 और ड्वार्फ मिला था 1। और टॉल का और इसका जीनोटाइप रेशो क्या था, 1:2:1। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैपिटल टी आने पर भी आपका क्या बना था, टॉल मिला था, और कैपिटल टी और स्मॉल टी आने पर भी टॉल मिल रहा है। और आपका सिर्फ ड्वार्फ तब मिला था जब दोनों स्मॉल टी थे। तो यहीं से यहाँ पे क्लियर हो गया था कि स्मॉल टी ही आपका क्या है, ड्वार्फ। ठीक, और मतलब ये रिसेसिव है, और कैपिटल टी आपका डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट आपका ऑल्टरनेट जीन में भी अपना असर दिखाएगा। तो कैपिटल टी आने पर भी टॉल आ रहा है दोनों, और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ रहा है तो तब भी टॉल आ रहा है, और स्मॉल टी आ रहा है अगर पेयर में तो तब ड्वार्फ था। तो 3:1 मिला था इसमें आपका। तो यही था डोमिनेंट और रिसेसिव का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, तो इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग का ही एग्जाम्पल दिया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये MCQ है कि अगर क्रॉस करवाया जा रहा है 2 पी प्लांट्स के बीच में और 50% टॉल मिले, 50% शॉर्ट पी प्लांट्स मिल रहे हैं, तो जीन कॉम्बिनेशन पेरेंटल पी प्लांट्स का क्या लेना पड़ेगा। तो इसमें आपको C ऑप्शन लेना पड़ेगा, कैपिटल T स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इसको आप गैमेट्स में ब्रेक करोगे और क्रॉसिंग कराओगे तो कैपिटल T स्मॉल टी 2 बार आएगा और स्मॉल टी 2 बार आएगा। तो इसलिए हमें 50% में टॉल और शॉर्ट पी प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट। 2024 के ही क्वेश्चन हैं ये, कि जाइगोट आपका तब फॉर्म होता है जब मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट फ्यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट, ह्यूमन के जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर्स ही होते हैं। जाइगोट में भी तो 46 इसका आंसर है। मेल एंड फीमेल में 23 पेयर्स होते हैं सेक्स सेल में क्रोमोसोम्स, जो कि 22 पेयर्स दोनों में सेम होते हैं, और 23rd जो होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है। तो जाइगोट में भी ह्यूमन के कितने पेयर होंगे, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होंगे, जिसको हम 46 बोलेंगे। ठीक है, फिर से MCQ है 2024 का। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो सेक्स होता है चाइल्ड का वो डिटरमाइन होता है बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर, कि जो मदर से इनहेरिट करेगा उससे,
या सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम फादर, जो फादर से मिलेगा। और फिर सी है जो प्रोबेबिलिटी होती है हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि फीमेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी तो 50-50% होती है मेल की या फीमेल की, मेल की ज़्यादा नहीं होती। सी तो करेक्ट नहीं है। फिर फोर्थ है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, सही बात है। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड कब डिटरमाइन होता है, जब मेल एंड फीमेल का गैमेट का फ्यूज़न होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो इसमें एक तो फादर वाला ऑप्शन सही है कि क्योंकि एक्स वाई फादर में ही डिफरेंट होता है, और फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जा रहा है किसमें, बी वाले में। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ना दे करके ये डिफरेंट टाइप का एक कैरेक्टर गिवन है, रोज प्लांट। वैसे तो पी प्लांट पे करा था, पाइसम सटाइवम पे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये उसी से ही रिलेटेड है, मेंडल की क्रॉसिंग से ही, बट रोज प्लांट गिवन है। ये 2020 का क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें एक ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट है जिसको डिनोट करा गया है कैपिटल जी से, तो यानी कि ग्रीन वाली आपकी डोमिनेंट हो गई, और ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट है जिसको स्मॉल जी से, यानी कि फिर ये रिसेसिव हो गई, स्मॉल लेटर्स वाला रिसेसिव, कैपिटल लेटर वाला डोमिनेंट। तो इनको अंडरगो करा गया है, क्रॉस विद ईच अदर करवा रहे हैं। हमें ऑब्जर्वेशंस बतानी है, F1 प्रोगेनी में क्या मिलेगी, कलर बताना है स्टेम का फर्स्ट पार्ट में, परसेंटेज बतानी है ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स F2 जनरेशन में जब F1 प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाई जाएगी। F1 प्लांट्स की क्रॉसिंग होने पे F2 जनरेशन मिलती है, और पेरेंटल क्रॉसिंग कराने पे F1 जनरेशन मिलती है। दिस यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, ठीक है। वैन जब हम पेरेंटल क्रॉसिंग कराते हैं तो F1 जनरेशन मिलती है, और F1 क्रॉसिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन मिलती है। फिर हमें रेशियो बताना है कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी का इन द F2 जनरेशन में, ठीक। एंड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ये हमें बताना है। तो देखेंगे इसमें, तो हमें कैपिटल जी ग्रीन को शो कर रहा है, स्मॉल जी ब्राउन स्टेम को शो कर रहा है, तो इनकी क्रॉसिंग करा देंगे। तो F1 जनरेशन में हमें मिलेगा कैपिटल जी स्मॉल जी, हाँ सारे ही हमें F1 जनरेशन में तो कैपिटल जी स्मॉल जी ही मिलेगा जबकि आप क्रॉसिंग कराओगे। ये जो नीचे वाली टेबल है वो F2 जनरेशन की है, तो F2 जनरेशन की क्रॉसिंग कराओ टेबल की फॉर्म में, क्रॉसिंग वैसे भी करा सकते हैं वैसे भी, तो इसकी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्रॉसिंग करा के देखेंगे। तो कैपिटल जी में करेंगे तो आपका क्या आएगा, दोनों पेयर मतलब जो पेयर आएगा वो कैपिटल जी आएगा जब इसकी इसमें होगी। फिर इस जी की इसमें कराओगे तो कैपिटल जी स्मॉल जी आ जाएगा। फिर इस स्मॉल जी की कैपिटल जी से कराएंगे तो कैपिटल जी स्मॉल जी आ जाएगा। फिर इस स्मॉल जी की स्मॉल जी के साथ कराएंगे तो स्मॉल जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कैपिटल जी जब भी दिखेगा तो ग्रीन लिखेंगे हम फिनोटाइप में, और स्मॉल जी दोनों बार आ रहा है तब वो ब्राउन जाएगा, क्योंकि स्मॉल जी यहाँ पर रिसेसिव है, ब्राउन यहाँ पर रिसेसिव है। तो यहाँ पे वही जैसे टॉल पी प्लांट्स और शॉर्ट पी प्लांट का रेशियो भी आपका क्या आया था 3:1, तो यहाँ पे भी ग्रीन और ब्राउन स्टेम का रेशियो क्या आएगा 3:1 आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर में हमें कलर पूछा है F1 प्रोगेनी में, तो F1 प्रोगेनी में तो आपके सारे कैसे मिले थे, ग्रीन मिले हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी आएगा तो ग्रीन मिलेंगे। फिर इसमें पूछा है परसेंटेज बतानी है ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स की F2 में, तो F2 में परसेंटेज ब्राउन की कितनी आ रही है, ब्राउन आपका 25% है क्योंकि 75% जा रहे हैं ग्रीन, ठीक है। 3:1 है ना, तो 3:1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ग्रीन का आपका 75% आएगा और ब्राउन का 25% आएगा। फिर इसमें ही रेशो पूछा है जी और कैपिटल जी के पेयर का और कैपिटल जी स्मॉल जी के पेयर का F2 में, तो देखो यानी कि कैपिटल जी कितनी बार आ रहा है 1 टाइम्स, और कैपिटल जी स्मॉल जी कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, तो 1:2 हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन भी बताना है, क्या ड्रॉ करा है हमने, तो यहाँ पे कंक्लूजन बताएंगे द ट्रेड्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन F1 प्रोगेनी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड्स, यानी कि जो F1 प्रोगेनी में सारे ट्रेड्स निकल के आए थे वो डोमिनेंट निकल के आए थे, कैपिटल जी स्मॉल जी डोमिनेंट आ रहे हैं। वेयर एज द ट्रेड्स विच आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन F1 प्रोगेनी रीअपियर, तो जो ट्रेड्स F1 जनरेशन में नहीं दिख पाए थे तो वो किस में दिखे, वो F2 जनरेशन में दिखे, तो वो रिसेसिव ट्रेड बनेंगे जिसमें कि आपका ब्राउन वाला रिसेसिव है और ग्रीन वाला डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग का ही क्वेश्चन है, बट पी प्लांट की फॉर्म में ना दे करके इसको रोज प्लांट की फॉर्म में दे दिया है, वो भी इसकी कलर ऑफ स्टेम से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रीन और ब्राउन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया वाई डिड मेंडल कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स इन गार्डन पी, क्यों अपना एक्सपेरिमेंट मेंडल ने परफॉर्म करा इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स इन गार्डन पी दिखाने के लिए कि कैसे कैसे कैरेक्टर आपके ट्रांसफ़र हुए हैं। टू शो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसका रीज़न है टू शो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ये दिखाने के लिए कि
टू इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, या इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है वाई का रीज़न, ठीक है। व्हाट वर द हिज फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन F1 एंड F2 जनरेशन। तो उनको क्या पता चला था F1 और F2 जनरेशन में जब क्रॉसिंग कराई थी, तो F1 जनरेशन में उनको मिले थे सारे डोमिनेंट ट्रेड्स और F2 जनरेशन में उनको एक रिसेसिव भी मिला था। तो यहाँ पे ओरिजिनल पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशंस आर विजिबल, ये था इसका रीज़न। फिर स्टेट द रेशियो F2 जनरेशन इन द मेंशन एक्सपेरिमेंट, तो वही था ये है कि डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग का एग्जाम्पल है, ये डाई हाइब्रिड का क्वेश्चन है ये। तो डाई हाइब्रिड का बताना है इसमें इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स इन गार्डन पी है ना, टू ट्रेड्स ले रहे हैं ना, तो इसलिए आपका इसमें डाई हाइब्रिड का आप F2 जनरेशन का रेशो पूछा गया है, जो कि है 9:3:3:1, जिसमें 9 आपके राउंड येलो थे, फिर रिंकल्ड येलो थे, राउंड ग्रीन थे और रिंकल्ड ग्रीन आपका 1 था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से वो मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग से ही पूछे जा रहे हैं मेंडल के, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन पार्ट तो डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बताइए। पी प्लांट लिया था, उसका साइंटिफिक नेम भी यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज पायसम सेटाइवम। व्हाट टाइप ऑफ प्रोगेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F1 F2 जनरेशन व्हेन ही क्रॉस्ड द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। फिर से वही मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग का क्वेश्चन पूछ लिया है कि F1 और F2 जनरेशन में क्या टाइप के प्रोगेनी मिले थे। तो F1 जनरेशन में तो उनको प्योर टॉल प्लांट मिले थे, है ना, और F2 में फिर इनको दोनों तरह के मिले थे, टॉल और शॉर्ट। तो ये देख सकते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग पेरेंट्स की, ये आपको F2 जनरेशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे 3 आपको टॉल मिल रहे हैं, 1 ड्वार्फ मिल रहा है। तो परसेंटेज अगर पूछेगा टॉल की 75% और ड्वार्फ की 25, रेशो पूछेगा तो 3:1 टॉल और ड्वार्फ का। और ये जीनोटाइप रेशो हो जाएगा, फिनोटाइप में हम टॉल और ड्वार्फ बताएंगे और जीनोटाइप में जीन का कॉम्बिनेशन बताएंगे। प्योर टॉल कितने हैं, ओनली 1 है, कैपिटल टी। हाइब्रिड टॉल उसे कहेंगे जिसमें एक कैपिटल टी लेटर आ रहा है और एक स्मॉल टी आ रहा है लेटर, जीन यानी कि, ठीक है। तो ये 2 हो गए आपके। और प्योर ड्वार्फ यानी कि जिसमें प्योर दोनों स्मॉल टी आ रहे हैं, वो प्योर ड्वार्फ होगा, वो 1 हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जेनेटिक्स and why is decrease in the number of surviving tigers a cause of concern from the point of view of genetics, explain briefly। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन पूछी है और फिर हमें इसमें ही पूछा गया है कि सर्वाइवल टाइगर्स का जो नंबर डिक्रीज हो रहा है वो एक चिंता का विषय है। जेनेटिक्स के तौर पे अगर हम देखें, जेनेटिक्स के बिहाफ पे अगर हम देखें तो सर्वाइवल टाइगर्स जो हैं वो आपके कम होते जा रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले तो जेनेटिक्स का डेफिनेशन देख लीजिए आंसर में, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट इस पार्ट का आंसर देखिए कि टाइगर्स का डिक्रीमेंट होना, यानी कि जो टाइगर्स आपके एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उसको उस चिंता का विषय है। क्यों, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रखे हैं भाई टाइगर्स, आपके पॉपुलेशन कम होती जा रही है इनकी। तो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्विंग टाइगर्स इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज फ्यूअर नंबर ऑफ टाइगर्स इम्पोज एक्सटेंसिव इनब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स, दिस लिमिट्स द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन फॉर द स्पीसीज एट अ डिसएडवांटेज। वही है कि आपके अगर ऐसे टाइगर डिक्रीज होते रहे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वो पूरी तरीके से एक्सटेंट हो जाएंगे तो अब उनके क्या होगा, आने वाली जनरेशन जो होगी और भी उनका जीन्स पूरी तरह फिर आपका क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, उनका जीन ही नहीं दिखेगा। फिर उनका जीन नहीं दिखेगा तो उनके अब फिर आगे वाली जो जनरेशन है वो हमारे टाइगर्स को नहीं देख पाएगी, क्योंकि न्यू बॉर्न टाइगर्स नहीं हो पाएंगे फिर, तो इसलिए वो पूरी तरह से एक्सटेंट हो जाएंगे। इसलिए चिंता का विषय है ये जेनेटिक्स के बिहाफ पे, ठीक। चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको किस किस वे में फ्रेम करके पूछा गया है, लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया है और करके जो दिखा है। CBSE 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखेंगे। इज इट पहले कैसे है, इट इज़ पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, सूटेबल एग्जाम्पल दो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्रेट को हम इनहेरिट नहीं कर सकते लेकिन एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से वही, ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कि ट्रेट को इनहेरिट किया जा सकता है, एक पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर किया जा सकता है बट एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज़ पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस। फिर वही बात कि ट्रेट को इनहेरिट किया जा सकता है बट नॉट एक्सप्रेस, तो मेंडल ने इस बात को कैसे प्रूव करा। फिर व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, फिर से 2019 में देखिए, इज इट पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्वेश्चन को वही घुमा के
कई बार पूछा गया है कि ट्रेट को हम इनहेरिट कर सकते हैं बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो देखिए पहले तो इसमें डोमिनेंट का बताएंगे। डोमिनेंट ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट ट्रेट्स ने ही खुद को एक्सप्रेस किया था, तो उसको हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। रिसेसिव ट्रेट्स वो ट्रेट्स थे विच रिमेन हिडन, जो आपके छिप गए थे, और डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे F1 जनरेशन में, वो F2 जनरेशन में ही एक्सप्रेस हो पाया था। F1 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, तो वो रिसेसिव ट्रेट्स हो गए। यस, अब इसका आंसर दे रहे हैं कि यस, ये सही बात है कि ट्रेट जो होता है इनहेरिट होता है बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। इनहेरिट होता है मतलब पास होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमने क्या करा, वही मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग का पूरा बता देंगे। इसमें जो स्टेटमेंट में आंसर देना है ना हमें, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग का ही आंसर दे देना है। प्योर प्लांट्स की और ड्वार्फ प्लांट्स की क्रॉसिंग, वही मेंडल का एक्सपेरिमेंट था इस बात को प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल में देखो, when pure tall pea plants are crossed with pure dwarf pea plants, only tall plants were obtained in the F1 generation। जब प्योर टॉल पी प्लांट्स की यानी कि कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ क्रॉसिंग करवाई थी, पेरेंटल क्रॉसिंग करवाई थी, तो F1 जनरेशन हमें मिली थी और उसमें सारे टॉल पी प्लांट्स मिले थे। तो ऑन सेल्फिंग फिर F1 क्रॉसिंग करवाई, उनकी जो आपके टॉल प्लांट्स मिले थे दोनों, उनमें उनकी करवाई गई F1, तो बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स मिले हमें F2 जनरेशन में। किस रेशो में? 3:1 में। तो रीअपियरेंस ऑफ द ड्वार्फ कैरेक्टर इज द रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, तो जो ड्वार्फ कैरेक्टर था वो रिसेसिव ट्रेट था F2 जनरेशन में। उसने ये क्या शो करा कि दैट ड्वार्फ ट्रेट वाज प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ F1 बट डिड नॉट एक्सप्रेस, यानी कि ड्वार्फ तब प्रेजेंट तब भी था, वहाँ पे भी स्मॉल टी आ रहा था, किसमें? F1 जनरेशन में, लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। एक्सप्रेस कब कर पाया? F2 जनरेशन में, जब दोनों सेम लेटर्स आ गए थे, स्मॉल टी। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ट्रेट को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए लेकिन इनहेरिट कर दिया। यही इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग का एग्जाम्पल देना है आपको प्योरली। इसमें पेरेंटल क्रॉसिंग भी करा के दिखा देना और फिर F1 क्रॉसिंग करा के दिखा देना, इस स्टेटमेंट में अगर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बेसिस में हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग का ही एक्सप्लेनेशन देनी है। अब ये केस बेस्ड स्टडी हो रही है इस टॉपिक से 2023 में, इससे देखेंगे हम। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्या है? ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव अ मैटरनल एंड अ पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 पेयर्स बट 1 पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम। पता है 22 पेयर्स आपके सेम होते हैं, बट जो आपका 23rd पेयर है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम इज नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। वीमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम XX होता है, बट मैन हैव अ मिसमैच्ड पेयर होता है जिनमें एक X होता है, एक Y होता है, नॉर्मल साइड, वाइल द अदर इज ए शॉर्ट वन। ठीक है, तो इन ह्यूमंस हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जाइगोट इन ईच गैमेट? जाइगोट में बताया 23 पेयर्स होते हैं, है ना, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो 23 क्रोमोसोम होते हैं जाइगोट में, याद रखना। ए फ्यू रेप्टाइल्स, सेकंड क्वेश्चन है, ये टॉपर्स ने अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट किया है तो इसकी ये फोटोकॉपी है, देखेंगे। ए सेकंड क्वेश्चन है, ए फ्यू रेप्टाइल्स रियली एंटायरली ऑन एनवायरमेंट रिलाय। ए फ्यू रेप्टाइल्स रिलाय एंटायरली ऑन एनवायरमेंट, उन्हें डिपेंड करते हैं पूरी तरह फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन कमेंट। तो कुछ ही रेप्टाइल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं एनवायरमेंट पे फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन कमेंट। तो इन फ्यू रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग इज मैच्योर्ड, इसमें है डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। तो यानी कि जो टेम्परेचर होता है एट विच द फर्टिलाइज एग जो आपका मैच्योर हो जाएगा वही डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। दस फ्यू रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। तो ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट से सेक्स इनका चेंज हो जाता है, तो ये आपको बताना है। फ्यू रेप्टाइल्स ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज अ मैटर, फिर वही बताए सेक्स जो होता है बच्चे का वो इज अ मैटर ऑफ चांस, मतलब कोई भी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल है, ना मदर ना फादर, कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा तो जस्टिफाई इट थ्रू फ्लो चार्ट ओनली। तो इसमें आपको क्रोमोसोम्स तोड़ के वही गैमेट्स में तोड़ के एक्स मतलब XY किसका मेल का उसको और XX फीमेल का, तो हम इसे बता देंगे, क्रॉसिंग करा के दिखा देंगे। XX आने पे गर्ल होगी और XY आने पे बॉय होगा, तो 50% चांस बॉय के 50% गर्ल के। फिर वाई डू ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल हैव एन X क्रोमोसोम, बताओ फीमेल के सारे गैमेट्स में X क्रोमोसोम ही क्यों होता है? इसका आंसर देखिए, ह्यूमन फीमेल हैव 2 X क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मायोसिस। माइटोसिस और मायोसिस होते हैं डिवीजन के दो प्रोसेस। तो मायोसिस के दौरान एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन 1 X क्रोमोसोम एंटर्स ईच गैमेट, हेंस ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स पजेस।
तो एक मायोसिस के दौरान पे जो गैमेट होता है फॉर्मेशन का, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन 1 एक्स क्रोमोसोम एंटर करता है ईच गैमेट में, जिसकी वजह से ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स में क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर्स को रीड कर लेना एक बार फिर से, जो केस स्टडी का आंसर्स है। ठीक, तो ये आपका इम्पोर्टेंट PYQs की सेशन हो गया है किसका, हेरिडिटी का। ठीक है, इसको कर लेना।